बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 19 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस को। आपने पढ़ा हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक z बराबर होता है e की पावर z माइनस ई की पावर माइनस z ओवर 2। देखें जितना इसके साथ एंगल होगा पहले वो एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव आएगी, फिर वो नेगेटिव। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, अगर हमारे पास हो साइन हाइपरबोलिक 2z हो तो हम लिखेंगे e की पावर 2z माइनस ई की पावर माइनस 2z ओवर 2। देखें अब एंगल यहाँ पे क्या था 2, तो 2 पॉजिटिव के साथ आएगा और फिर नेगेटिव के साथ। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक z ई की पावर z माइनस ई की पावर माइनस z ओवर 2। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है। जब आप कोसिकेंड हाइपरबोल z डिस्कस करते हैं तो ये आ जाएगा 2 ओवर ई की पावर z माइनस ई की पावर माइनस z। तो कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड हाइपरबोलिक z, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें 2 ओवर ई की पावर z प्लस ई की पावर माइनस z। हमारे पास एग्जाम्पल है, एक पार्ट मैं खुद करूँगा और एक आप करेंगे। प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक z एंड कॉज हाइपरबोलिक z आर एनालिटिकल फंक्शन। आपको पता है एनालिटिकल फंक्शन वो होते हैं जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हों, डिफरेंशिएबल हों या कॉशी रिमानियन इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड। वो क्या थी कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर थी पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल x बराबर है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अगर ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिकल है। तो आपको पता है कि आपके पास जो u वो फंक्शन क्या था x और y में, v फंक्शन क्या था x और y में। ये हमारे पास रियल फंक्शन था, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो देखें आप कंपेयर करें, f ऑफ z को आप लिखते थे u प्लस एयोटा v और z को हमने लिखा था x प्लस एयोटा y। और बाकी जो बातें कि साइन एयोटा y को हम लिखते हैं एयोटा साइन हाइपरबोलिक y और कॉज एयोटा y को हम लिखते हैं कॉज हाइपरबोलिक y। तो देखें f ऑफ z की जगह पे u प्लस एयोटा y, z की जगह पे x प्लस एयोटा y। तो फार्मूला अप्लाई करें, ये अल्फ़ा और ये बीटा, साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक एयोटा y। जब आप लिखेंगे बेटा आप साइन कॉज हाइपरबोलिक एयोटा y तो बड़ा वो बराबर होता है कॉज y के। अगर आप लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एयोटा y वो बराबर आएगा एयोटा साइन y के। तो देखें इस तरह कॉज हाइपरबोलिक x और साइन जब आप लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एयोटा y तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एयोटा साइन y। कंपेयरिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आप इनके डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल u ओवर पार्शियल x। देखें ये कांस्टेंट है, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक x, साथ के आ गया कॉज y। इसी तरह पार्शियल u का लें विद रिस्पेक्ट टू y, साइन हाइपरबोलिक x कांस्टेंट, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन y। v का डेरिवेटिव लें पार्शियल v ओवर पार्शियल x, तो कॉज का साइन हाइपरबोलिक y साइन y कांस्टेंट साथ एज इट। पार्शियल v ओवर पार्शियल y लें, साइन का डेरिवेटिव कॉज y, कॉज हाइपरबोलिक x साइन y। तो चेक कर लें आप, पार्शियल u ओवर पार्शियल x देखें बराबर आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y। चेक कर लें पार्शियल u ओवर पार्शियल x और पार्शियल v ओवर पार्शियल y। देखें कॉज हाइपरबोलिक x कॉज y, कॉज हाइपरबोलिक सॉरी हमारे पास कॉज u ओवर कॉज x बराबर होगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। तो देखें ये क्या है, कॉज हाइपरबोलिक y कॉज y, ये बराबर है, इसको जरा चेक करें आप, साइन कॉज आ गया और साइन हाइपरबोलिक y। इसमें ज़रा चेक करें आप, पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर आना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y, सॉरी ये लिखा हो नीचे। तो देखें दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x बराबर होगा माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y। यहाँ पुट करेंगे आप तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखें दोनों के आंसर क्या हैं, सेम। तो सो
हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिकल फंक्शन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एनालिटिकल फंक्शन का मतलब है जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। सेकंड है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड। आपको पता है कि एफ ऑफ जेड बराबर होता है यू प्लस एयोटा वी के, जेड बराबर होता है एक्स प्लस एयोटा वाई के। तो देखें यू प्लस एयोटा वी और कॉज इसको जो मैं आपको पूरा अगर एक्सपेंड करके बताऊँ आपको, कॉज एक्स प्लस एयोटा वाई, सॉरी हाइपरबोलिक वाई, तो ये होता है कॉज, ये अल्फ़ा है और ये बीटा, कॉज हाइपरबोलिक अल्फ़ा इनटू कॉज हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एयोटा वाई। तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई बराबर होता है कॉज वाई के, साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एयोटा वाई बराबर होता है एयोटा साइन वाई के। तो देख लें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल एक्स, फिर लें आप इसका पार्शियल वाई, इसका लें पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई। तो आपने पढ़ा हुआ कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर होता है पार्शियल वी और पार्शियल वाई के, दोनों के आंसर चेक कर लें सेम। तो फिर पार्शियल वी बराबर होता है माइनस, अगर नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो चेक कर लें दोनों के आंसर क्या हैं सेम। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है एनालिटिकल फंक्शन। हर वो फंक्शन जो कॉशी रीमानियन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो फंक्शन क्या कहलाता है, एनालिटिकल फंक्शन। ये मैंने पहले आपको वैल्यू बता चुका हूँ, लेकिन नोट के तौर पे फिर मैंने नीचे लिखी हुई हैं, इनको आप एक तरह अच्छे तरीके से इनको आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो फंक्शंस हैं। ज़ीरो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया साइन और कॉज में, आप साइन हाइपरबोलिक कॉज हाइपरबोलिक हैं तो लिखें साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस एयोटा वाई, ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो फार्मूला एक्सपेंड करें साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इनटू कॉज हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉज हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज हाइपरबोलिक एयोटा वाई बराबर होता है कॉज वाई के, साइन हाइपरबोलिक एयोटा वाई बराबर होता है एयोटा साइन वाई के। तो पुट करें वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉज वाई प्लस कॉज हाइपरबोलिक एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एयोटा साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज वाई एयोटा कॉज हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका मतलब कि साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और कॉज हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 कॉज हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नोट करें कॉज हाइपरबोलिक एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, साइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो। तो वाई साइन इनवर्स ज़ीरो क्या होता है एन पाई। देखें वाई की वैल्यू निकाल ली, ये इक्वेशन आप पुट करें 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ रिप्लेस करें साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज ऑफ एन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें एन हमारे पास यहाँ क्या होगा इवन, ताकि ये वैल्यू क्या हो सके पॉजिटिव। तो एन इवन का मतलब है एन की वैल्यू क्या है 2k, जब एन की पावर इवन होगी तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स को ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको पॉजिटिव करें ई की पावर एक्स 1 ओवर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ले एलसीएम ई की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर 2x, इसको तो 1 कर लें, ई की पावर 2x 1 को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर 0
तो जब बेस सेम हो और पावर क्या इक्वल 2x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो z हमारे पास क्या होता है, z को हमने क्या लिया था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 0 और y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है n पाई। तो क्या आ गया n पाई एओटा। n को आपने क्या बोला था इवन, तो n की वैल्यू क्या है 2k पाई। तो हमारे पास z फाइनल क्या आ गया 2k पाई एओटा। ये कहलाते हैं ज़ीरोज़ किसके, साइन हाइपरबोलिक z के। तो हमारे पास नेक्स्ट सिमिलरली कॉस z है। तो देखें कॉस हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ z को x प्लस एओटा वाई, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस एओटा 0। तो फार्मूला क्या होता है कॉस का, ये अल्फ़ा का काम कर रहा है और ये बीटा का। कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक एओटा वाई इज इक्वल टू 0 प्लस एओटा 0। कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक एओटा वाई क्या होता है कॉस वाई, साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक एओटा क्या होता है एओटा साइन वाई इज इक्वल टू 0 प्लस एओटा 0। कंपेयरिंग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर। कॉस हाइपरबोलिक x कॉस वाई इज इक्वल टू 0 साइन हाइपरबोलिक x साइन वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप इनको उसी तरह सॉल्व करें जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक x साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो साइन हाइपरबोलिक x नॉट इक्वल टू 0, तो साइन वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो वाई साइन इनवर्स 0 n पाई। तो ये वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, उसी तरह आपका जैसे पहले आंसर निकाला है उसी तरह आप यहाँ इसका आंसर निकालेंगे। ये जो पॉइंट है जो सबसे अहम है ये हम प्रीवियस लेक्चर में अगर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा, log ऑफ z हमारे पास होता है नेचुरल log ऑफ z प्लस एओटा थीटा। थीटे का मतलब है कि टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ये थोड़ा सा पॉइंट आप समझ लें। आपके पास यहाँ क्या आ रहा है log ऑफ एओटा, यहाँ लिखें log ऑफ एओटा। तो देखें बेटा एओटा किसके बराबर है z के, ये पॉइंट समझने वाला है। इसका मतलब z हमारे पास आ गया 0 प्लस एओटा। इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड लें इसकी, रियल पार्ट का स्केयर 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, 1 का स्केयर 1। तो हमारे पास z एब्सोल्यूट क्या आ गया 1, 1 का स्केयर रूट 1। फिर हम बेटा लेंगे थीटा, थीटा का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो आपको पता है ये x प्लस एओटा y है, x आपके पास 0 है बेटा और y आपके पास क्या है 1। तो लिखेंगे जब टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 0 तो क्या हो गया इन्फिनिटी। टेन इन्फिनिटी क्या होता है, ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बेटा पाई बाई 2। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। तो देखें log ऑफ z हमारे पास नेचुरल लॉग, देखें z एब्सोल्यूट किसके बराबर है 1 के, log 1। एओटा थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया पाई बाई 2 के। log ऑफ 1 आप लोगों ने पढ़ा क्या होता है 0। तो इसका मतलब log ऑफ z बेटा हमारे पास एओटा पाई बाई 2। तो देख लें हमारे पास आंसर क्या आ गया एओटा पाई बाई 2। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू बेटा आ गई और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस एओटा वाई। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट साइन z और कॉस हाइपरबोल z आर पीरियोडिक फंक्शन। तो देखें कहता है कि इसका जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई एओटा। सिंपल है, आपको पता है कि पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या थी आपके पास f ऑफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ z प्लस लेमडा। अब हमें उसका पीरियड दिया गया है, पीरियड क्या है 2 पाई एओटा। हम साबित करेंगे। देखें एफ ऑफ z हमारे पास क्या है, मैं पहला पार्ट करूँगा दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। साइन हाइपरबोलिक z और एफ ऑफ z प्लस लेमडा। तो z की जगह पे क्या आ गया z प्लस लेमडा। तो पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या है एफ ऑफ z प्लस लेमडा बराबर आ जाए एफ ऑफ z के। तो एफ ऑफ z की वैल्यू साइन z प्लस लेमडा इज इक्वल टू साइन ऑफ z। अब मैं क्या करूँगा लेमडा की वैल्यू ये ले लेंगे, लेमडा की वैल्यू हमें दी हुई है 2 पाई एओटा। यहाँ मैं लेमडा की वैल्यू पुट करूँगा, उसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आए इसके बराबर आना चाहिए। अभी चेक करवाता हूँ मैं आपको। साइन z प्लस लेमडा की वैल्यू 2 पाई एओटा।
आंसर किसके बराबर आए, इसके बराबर डेफिनेशन में। तो फिर ये उसका क्या होगा, पीरियड। तो देखें ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा, हाइपरबोलिक भी। साइन हाइपरबोलिक z और कॉज हाइपरबोलिक 2 पाई एयोटा, कॉज हाइपरबोलिक z साइन हाइपरबोलिक 2 पाई एयोटा। तो आपने पढ़ा हुआ था कि साइन हाइपरबोलिक एयोटा y बराबर होता है एयोटा साइन y के, और कॉज हाइपरबोलिक एयोटा y बराबर होता है कॉज ऑफ y के। तो लिखें इसकी वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक z, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज 2 पाई प्लस कॉज हाइपरबोलिक z, इसकी वैल्यू एयोटा साइन 2 पाई सॉरी। आपको पता है कि साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉज 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखें ये हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक z, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, कॉज हाइपरबोलिक z, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। 0 मल्टीप्लाई तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो साइन हाइपरबोलिक z, तो देख लें मैंने साबित कर दिया कि साइन हाइपरबोलिक z प्लस 2 पाई एयोटा बराबर क्या आ गया साइन z। देखें यही मैंने साबित करना था, किसके बराबर है z के। कौन सी वैल्यू वो लैम्डा की वैल्यू है 2 पाई एयोटा। ये किसका पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक z। दूसरा सिमिलरली आप खुद करेंगे, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पाई, उसी तरह एक्सपेंड करेंगे, ये दोनों आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, वहाँ पे कॉज z प्लस 2 पाई एयोटा बराबर आना चाहिए, सॉरी कॉज ऑफ z के। तो हम कहेंगे कि 2 पाई एयोटा इसका क्या है, पीरियड है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक z साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y। तो देखिए वही बात आपकी कि साइन हाइपरबोलिक z साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू क्या है x प्लस एयोटा y। उस तरह एक्सपेंड कर लें इसको, फिर वही बातें याद रखा करें कि कॉज हाइपरबोलिक एयोटा y की भी जगह पे आप पुट करेंगे बेटा कॉज y, साइन हाइपरबोलिक एयोटा y की जगह पे आप पुट करेंगे एयोटा साइन y। फिर आप इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होती है, रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। और आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज हाइपरबोलिक स्केयर x होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x के। तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करें। और नेक्स्ट देखें साइन हाइपरबोलिक स्केयर, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्केयर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉस स्केयर y प्लस साइन स्केयर y क्या होता है 1। तो देखें साइन स्केयर y प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर y किसके बराबर आ गया। तो यही हमने साबित करना था। दूसरा पार्ट सिमिलरली आप खुद करेंगे, वही z की जगह पे x प्लस एयोटा y पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।